अस्सलाम वालेकुम। किसी ने बहुत खूबसूरत बात की है कि आसमान पर उड़ने वाले परिंदों को भी पता होता है कि आसमान पर उड़ने की तो जगह है लेकिन बैठने की नहीं। इसी तरह जब तक इंसान अपनी औकात में रहता है तब तक तो सब ठीक रहता है, और जब वो भूलता है तो सब कुछ ख़त्म कर लेता है। तुम बादशाह उस वक्त तक हो जब तक दूसरों की इज्जत करोगे। जब तुम दूसरों की इज्जत नहीं करते तो लोग तुम्हें बादशाह मानने से इनकार कर देते हैं। अपनी जिंदगी के बारे में दिन में एक बार जरूर सोचा करो। आज तुम्हारा सब कुछ है। अपनी जिंदगी का हर दिन ये सोचकर गुजारा करो कि ये तुम्हारा आखिरी दिन है। अपने अंदर जितनी आजिज़ी रखोगे उतनी तरक्की तुम्हारा मुकद्दर होगी। दरख्त जितना झुका होता है उस पर फल उतना ज्यादा लगता है। तुम अपनी जात को झुके दरख्त की मिसाल बना लो। किसी को इज्जत देने से तुम्हारी इज्जत कम नहीं होती बल्कि ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम अपने घमंड को सबसे ऊंचा रखते हैं तो सब लोगों से कट जाते हैं। अपने घमंड से हटकर हौसला और प्यार के साथ जिंदगी गुजारें। किसी मुल्क का एक बादशाह था। एक दफा वो अपने वजीरों और मशीरों के साथ जंगल की सैर को गया। चलते चलते उसने जंगल के रास्ते में एक दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग को बैठा हुआ देखा। बादशाह ने अपने मशीर को हुक्म दिया कि मेरा घोड़ा रोक दो, और हुक्म दिया कि आप सब यही रुके, मैं आता हूँ। बादशाह घोड़े से उतरकर दरख्त के नीचे बैठे बुजुर्ग के पास गया। बादशाह ने बुजुर्ग को सलाम किया। उनका हाल अहवाल पूछने के बाद अपना सर बुजुर्ग के सामने झुका दिया। ये मंजर देखकर वजीर और मशीर हैरान हो गए। जिस बादशाह से लोग बात करने के लिए इतनी लंबी लाइनें लगाते हैं, उनसे मिलने का टाइम लेते हैं, और वो एक बुजुर्ग के कदमों में अपना सर रखे हुए हैं और इतनी इज्जत दे रहे हैं। बादशाह थोड़ी देर और बुजुर्ग के पास बैठा और वापस आकर घोड़े पे बैठ गया। जंगल की सैर करने के बाद जब बादशाह अपने महल वापस आया तो एक वजीर ने बादशाह से पूछा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे एक बात करूं। आपने जंगल की सैर के दौरान दरख्त के नीचे बैठे बुजुर्ग के कदमों में अपना सर क्यों रखा? आप तो बादशाह हैं, लोग आपके सामने सर झुकाते हैं, तो आपने उस बुजुर्ग के सामने सर झुका दिया। मुझे ये मंजर देखकर अच्छा नहीं लगा। बादशाह खामोश रहा और वजीर को कोई जवाब न दिया और बात को टाल दिया। 2-4 महीनों बाद बादशाह ने उस वजीर को बुलाया जिसने बादशाह से सवाल किया था। बादशाह ने वजीर से कहा कि मैं तुम्हें मुख्तलिफ 4 चीज़ें दूंगा जिसको तुम लेकर बाजार में जाओगे और उसे बेच कर आओगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि ये चारों चीज़ें बिक जानी चाहिए, तुम खाली थैले मेरे पास लेकर आना। वजीर हैरान हो गया और सोचने लगा कि ऐसा क्या है जिसको बेच कर आना है। वजीर ने कहा कि आपका हुक्म सर आंखों पर। वजीर वो थैले लेकर बाजार की तरफ निकल गया। रास्ते में वजीर ने सोचा कि ये थैले खोलकर क्यों ना देखूं, इसमें क्या है। वजीर ने थैले खोलकर देखे, उसमें 4 सर थे। एक सर भैंसे का, एक सर बकरे का, एक सर घोड़े का और एक सर इंसान का था। वजीर देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि इनको बेचने के लिए मुझे भेजा गया है। फिर वो बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में जाकर वजीर सर बेचने लगा। खरीदारों ने भैंस का, बकरी का, घोड़े का सर खरीद लिया, मगर जो इंसान का सर था उसे कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। वजीर को बादशाह का हुक्म था कि ये चारों सर जरूर बेच के आने हैं। वजीर इंसान का सर लेकर पूरे बाजार में घूमता रहा, मगर कोई भी शख्स इंसान का सर खरीदने को तैयार नहीं था। लोग वजीर की तरफ देखकर खौफजदा हो जाते और सोचते कि ये कहीं पागल तो नहीं है कि इंसान का सर बेच रहा है। इसी तरह वजीर सारा दिन बाजार में घूमता रहा और शाम हो गई। वजीर इंसान का सर लेकर बादशाह के पास गया और उनसे कहा कि बादशाह सलामत, और तो सब सर बिक गए हैं, मगर इंसान का सर कोई खरीदने को तैयार ही नहीं। बादशाह ने कहा कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बेच आना। बादशाह के हुक्म के मुताबिक वजीर अगले दिन दोबारा इंसान का सर लेकर बाजार गया। आज के दिन भी बिल्कुल कल की तरह कोई भी इंसान का सर खरीदने को तैयार ही नहीं था। वजीर दोबारा बादशाह के पास आया और कहा कि कोई भी इसको खरीदने को तैयार नहीं। बादशाह ने वजीर को दोबारा हुक्म दिया कि कल इसको दोबारा लेकर जाओ और बाजार में इसको मुफ्त दे आना किसी को भी। वजीर ने कहा कि मैं आज दोबारा कोशिश करूंगा। अगले दिन वजीर जाकर हर एक की मिन्नतें करने लगा और वजीर लोगों से कहने लगा कि इसको बेशक मुफ्त ही ले लो। लोगों ने कहा कि ये इंसान की खोपड़ी हमारी किस काम की, और अगर हम ले भी लें तो लोग तो हमें कातिल समझेंगे। लोगों ने उससे कहा कि ये जिसका भी सर है तुम यहाँ से ले जाओ। लोगों का हजूम जमा हो गया और वो वजीर को डांट कर धक्के देने लगे। वजीर वापस बादशाह के पास आया और उसको सारा वाकया सुनाया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए वजीर से कहा कि बात को समझने की कोशिश करो। बकरी का सर भी गया, घोड़े का सर भी गया, मगर इंसान का सर कोई भी खरीदने को तैयार नहीं। ये है इंसान की औकात। जब जिंदा होता है तो उसकी अना खत्म नहीं होती, और जब मर जाता है तो कोई पूछता तक नहीं। बादशाह ने कहा कि यहाँ पर हर एक चीज़ की कीमत है, मगर इंसान के सर की कोई कीमत नहीं। अगर उस दिन मैंने एक बुजुर्ग के सामने अपना सर झुका दिया था तो उसमें बुरी बात क्या थी? वो मेरी इस इंसान के लिए इज्जत थी। किसी को इज्जत करने से मेरी इज्जत में
کوئی کمی نہیں آئی۔ وزیر حیران ہو کر بادشاہ کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے یہ بات آج سمجھ آئی ہے کہ انسان کی واقعی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے لیے عزت کی امید اس وقت تک نہ کریں جب تک ہم خود کسی کو عزت نہیں دے سکتے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، سب انسان برابر ہیں، امیر ہو یا غریب، سب انسان ہی ہیں۔ ہر مذہب ہمیں عزت کرنا سکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے اندر گھمنڈ نہ رکھیں، کیونکہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ اپنے اندر عاجزی اور ہمدردی کو پیدا کریں، اور ایک انسان کی اصل دولت بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ بھی کسی موضوع پر ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔